हेलो दोस्तों मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैंने यूजीसी नेट को 3 बार क्वालिफाई कर रखा है। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक खबर लेके आया हूँ। सबसे पहले तो जो यूजीसी नेट जून 2026 का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों कभी भी आ सकता है। मतलब आपके जून में पेपर है तो आपके पास बड़ी मुश्किल से 3 महीने भी कंप्लीट नहीं है। तो जो आपका नोटिफिकेशन है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस महीने 15 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो आप उससे पहले जो आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर तरीके से अपनी जो कंटिन्यू करें उसको। ठीक है, और जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं ठीक है उसको अच्छे से फॉलो करें, स्ट्रिक्टली उस सोर्स को फॉलो करें। PYQ जो होते हैं उनको अच्छे से सोल्व करें। ठीक है, उनके PYQ के जो ऑप्शंस होते हैं उनको 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन को अच्छे से हर एक ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आ गई बात ये। अब उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि यूजीसी नेट का जो नोटिफिकेशन है वो इस महीने 15 तारीख तक आपके हाथ में हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से आपके पास 2.5 से 3 महीने बचे हैं। तो हम आज उसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम 2.5 से 3 महीने के अंदर जो यूजीसी नेट है उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखो आपने जो अब तक पढ़ा है ठीक है उसके अलावा जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ठीक है, आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, कोई कोर्स फॉलो कर रखा है, आप उसको करते रहो। ठीक है, उन स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सबसे बड़े मैं यहाँ जो ये वीडियो लेके आई हूँ उन स्टूडेंट्स के लेके आई हूँ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जो किसी कोचिंग्स की हेल्प फ़िलहाल नहीं ले रहे। ठीक है, और जो कंटिन्यू ऑलरेडी कोचिंग ले रहे हैं वो अपने आप को तैयारी को कंटिन्यू रखना। ठीक है, तो इसमें जैसे कि 2.5-3 महीने बचे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2.5-3 महीने में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की PYQ की बुक तो आपने ले ली होगी। ठीक है, इतने आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपने PYQ की बुक तो ले ली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, उसी के साथ आपको क्या करना है कि डेली कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो आपको डेली मिनिमम 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो भी आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, दोनों के 100 क्वेश्चन पेपर 1 के लिए, 100 क्वेश्चन पेपर 2 के लिए। ठीक है, ऐसे करोगे तो आप देखोगे कि लगभग 6-7 दिन में आप एक जो यूनिट होती है, जैसे एक पेपर 1 पेपर 1 की जो यूनिट होती है उसमें 10 यूनिट होती है पेपर 1 में, और जो पेपर 2 होता है उसके अंदर भी 10 यूनिट होती है। ठीक है, तो 10 यूनिट, एक यूनिट को आप एक वीक भी देंगे तो 10 यूनिट के लिए 70 दिन हो गई। ठीक है, तो मतलब 70 दिन मतलब अप्रोक्सीमेट 2 महीने हो गए। 2 महीने में आपको सिर्फ क्या करना है, अब PYQ सोल्व करने हैं दोस्तों। PYQs की बुक आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। मैं आपको PYQs की जो बुक है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ऑलरेडी मैंने इसके लिए वीडियोज़ भी बना रखी है पेपर 1 के लिए। ठीक है, आप जाकर एक बार चैनल पे देख लेना। और पेपर 2 के लिए जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसकी अच्छी सी बुक लेके, और आपको 2.5 महीने सिर्फ और सिर्फ PYQ, इसके अलावा PYQ करने हैं। ठीक है, PYQ करने ही है आपको, PYQ का कोई कोई अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, ये आपको करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले डेली 100 PYQ करोगे। ठीक है, 100 PYQ के 4 ऑप्शन, 400 PYQ हो गए। अगर आप देखो ना तो 400 फैक्ट के बारे में आपको पता होगा, डेली आप 400 चीज़ के बारे में पता कर रहे हो। ठीक है, और आप 60 दिन तक भी ये चीज़ कर लेते हो तो आपके कितने 6,000 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। 6,000 क्वेश्चन कितने हो गए, 60 गुणा 100, 6,000 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 6,000 क्वेश्चन तो सीधे सीधे हो गए। ठीक है, आपके उसके अलावा जो ऑप्शंस होते हैं उनको अच्छे से सोल्व करना है। जो भी ऑप्शंस होते हैं आपको हर ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। देखो मैंने भी यही की थी, आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा। अगर आप ये चीज़ फॉलो कर लोगे, इधर उधर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तो आपका यूजीसी नेट पक्का, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका हो जाएगा। ठीक है, और आप इधर उधर भटकते रहोगे, सिलेबस को ढूंढना और स्ट्रेटेजी की बुक देखना, ये स्ट्रेटेजी की वीडियोस देखना, वो सब टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ इसलिए आपको शायद मान लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले PYQ हो गए। उसके अलावा आपने कुछ नोट्स अगर बना रखे हैं, ठीक है, अगर बना रखे हैं तो नोट कंपलसरी, अगर बना रखे हैं तो उन नोट्स को जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसके अंदर उनको रिवाइज करने हैं ज़रूर। जिन्होंने नहीं बना रखे डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ PYQ से ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, जिन्होंने बना रखे हैं
उन वो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करने। ठीक है, स्टूडेंट 3 प्रकार के होते हैं। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो कोचिंग ले रखे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रखे हैं। ठीक है, उनको तो शायद ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी गाइडेड है। जो स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट के नोट्स नहीं बना रखे, जिन स्टूडेंट ने, या फिर जिन्होंने तैयारी इनिशियल फेज में है, जो तैयारी शुरू कर रहे हैं और टाइम बहुत कम है, उसके अंदर जो नेट क्रैक करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यू की बुक लेके आनी है, उसको अच्छे से सोल्व करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपने बना रखे हैं या कहीं से पढ़ रखे हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट की जो नोट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। और सबसे बड़ी जो तीसरी चीज़ है वो है दोस्तों मॉक टेस्ट। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आपको डेली देखो एक मॉक टेस्ट देना है। एक दिन छोड़ एक दिन आप एक मॉक टेस्ट दो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। आज मैं मॉक टेस्ट दो, उसको आप अगले दिन रिवाइज करो। ठीक है, उसको देखो आपने कहाँ गलतियाँ की हैं, कितने अटैम्प्ट आपने किए हैं, कहाँ आपकी गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, कौन सा पोर्शन आपका वीक है। 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स में कौन सा पोर्शन वीक है, उस पर सबसे पहले कमांड रखनी है। अपन पता क्या करते हैं, जैसे 10 यूनिट है, जो अब जैसे मान लो कि मेरा ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी मेरे को एक यूनिट अच्छे से आती है, दूसरी नहीं आती, मैं दोबारा अपना टाइम भी पहले यूनिट में दे रहा हूँ, दूसरी यूनिट जो नहीं आती उसको मैं पढ़ ही नहीं रहा। तो सबसे पहले अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए मॉक टेस्ट देना है आपको। मॉक टेस्ट का मतलब है आपके जो वीक एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करना। टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दो, वहाँ पे आपको हर जो एरिया वाइज जो टॉपिक वाइज होते हैं वहाँ पे एनालिसिस आपको मिलता है। ठीक है, तो वहाँ से करने, ठीक है, अच्छे से। उसके अलावा पीवाईक्यू करने, मॉक टेस्ट करने, और 2.5-3 महीने बचे हैं, अच्छे से जी जान झोंक दो। ठीक है।